अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम पीपीएससी लेक्चरर बॉटनी पेपर 2022 के जो हमने पिछले पार्ट्स अपलोड किए हैं पार्ट 5 तक, उनमें कुछ स्किप हो जाने वाले स्टेटमेंट्स और कुछ जो मिस्टेक्स हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज है जो कि पिछली वीडियोस में स्किप हो गया था। एमसीक्यूज में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन 118 आइलैंड्स, 118 जजीरों पर मुश्तमिल शहर कौन सा है? वेनिस, इंडोनेशिया, जापान, मालदीव्स। सबसे पहले तो आपकी आसानी के लिए आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहले आखिरी तीन जो दिए गए हैं वो मुल्क हैं, सिटीज नहीं है। उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन भी वेनिस है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो वेनिस है, जो कि इटली का एक शहर है, 118 जजीरों पे मुश्तमिल है। उसके बाद हम आते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड आफ्टर नेपोलियन वाज। इसमें मिस्टेक हुई थी, हमने पिछली वीडियो में इसे लीग ऑफ नेशंस कहा था, जबकि ये थी हॉली अलायंस। उसके बाद एक एमसीक्यू जो तकरीबन रह गया था, सीड्स ऑफ विच प्लांट कवर्ड विद येलोइश फ्लैशी मटेरियल। येलोइश फ्लैशी मटेरियल जिम्नोस्पर्म्स में सीड से निकल के इसके अराउंड प्रेजेंट होता है, जिसे हम एरेल या एरेलॉइड कहते हैं, और वो टेक्सस के सीड में और एबीज के सीड में हमें देखने को मिलता है। और इनमें से भी एबीज में भी प्रेजेंट है, एफिड्रा में भी प्रेजेंट है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो मोस्ट सूटेड नहीं है। इस एमसीक्यूज की एक और दूसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड एल्गी। उसमें दो ऑप्शन थे सियानोबैक्टीरिया के और दो थे ब्राउन एल्गी के। तो उन चारों में से भी कोई दुरुस्त नहीं था। तो आप इन दो एमसीक्यूज की पीपीएससी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना के कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसरी पिगमेंट। इसमें फाइकोसियानिन, फाइकोइरेथ्रिन, क्लोरोप्लास्ट, ज़ैंथोफिल। इसमें बाय मिस्टेक हमने फाइकोसियानिन को असेसरी पिगमेंट कहा था पिछली वीडियो में, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्राइमरी पिगमेंट है, नॉन असेसरी है। बाकी तीनों के तीनों असेसरी पिगमेंट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हेट्रोस्पोरस गैमेटोफाइट मोनोइशियस, डाइशियस, प्रोथैलस या ऑल ऑफ दीज। इसको हमने पिछली वीडियो में मोनोइशियस कहा था, हालांकि ये डाइशियस होता है। इसका करेक्ट आंसर है डाइशियस। उसके बाद अनाटमी का एमसीक्यू था प्रोटोजाइलम टुवर्ड प्रेफरी एंड मेटाजाइलम इन सेंटर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एग्जार्च, एंडार्च, मीजार्च, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है एग्जार्च कंडीशन। ये हमारा एमसीक्यू जो है पिछली वीडियोस में स्किप हो गया था। उसके बाद है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज added to 3 and of eukaryotic messenger RNA, poly A tail 7 methyl tail, poly G tail 7 methyl GTP। इसका करेक्ट आंसर है poly A tail। ये भी हमसे पिछली वीडियोस में स्किप हो गया था, एमसीक्यू जेनेटिक्स में से है जो कि। उसके बाद है विच फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर, CO2, Cl नेगेटिव, NO या ऑल ऑफ दीज। इस पे डिबेट हो रही है। अक्सर लोग Cl नेगेटिव को सही करार दे रहे हैं, लेकिन ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। ये यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वक्फ की गई है ओजोन लेयर रिसर्च के लिए। इसके मुताबिक ये सारे ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। उसके बाद जेनेटिक्स का एमसीक्यू था होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी कैन बी चेक्ड बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट एमसीक्यू था प्लांट इकोलॉजी में से विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो एट इट्स हाईएस्ट पीक्स। ये रॉनकेयर की क्लासिफिकेशन है कि इनका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है इन प्लांट्स का टाल प्लांट्स होते हैं, और इनका ज़्यादातर हिस्सा ऊंची जगहों पे होता है, और इनके बर्ड ज़मीन से 25 से 50 मीटर अबव हो सकते हैं। तो ये प्लांट्स होते हैं फिनेरोफाइट्स। उसके बाद उर्दू का एमसीक्यू था अलामत दी गई है आपके सामने, इसका नाम पूछा गया है कि ये अलामत डैश है, इस्तेफामिया, इस्तेजाइया, इस्तेजाबिया या इंशाइया। इसका करेक्ट आंसर है इस्तेजाबिया, जो कि पिछली वीडियो में भी हमने इस्तेजाबिया ही बताया था, लेकिन उसका
जो लिखा हुआ ऑप्शन था, हाईलाइट किया हुआ था, वो गलत था, इस्तेफामिया था। उसके बाद ऑर्डर पूछा गया था केल्विन साइकिल के स्टेप्स का, जो कि पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है। पहले कार्बन फिक्सेशन होती है, उसके बाद रिडक्शन होती है, शुगर सिंथेसिस और रीजनरेशन होती है। ये पिछली वीडियो में हमने सीक्वेंस इसकी स्टेटमेंट इसकी थोड़ा सा स्किप हो गई थी, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी। उसके बाद टू फ्लाई डैश द फेस ऑफ इडियम पूछा गया था, इसका करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करना था ऑन, एट, टू और नॉन ऑफ दीज दिए गए थे। इसका जो नॉन ऑफ दीज उस वक्त करेक्ट आंसर था, और जो इसका सही जवाब है वो है टू फ्लाई इन द फेस ऑफ, किसी से खुली दुश्मनी करना, खुला झगड़ा मोल लेना, या एक ब्रेवली किसी का सामना करना। उसके बाद 4 नंबर दिए गए थे, उनकी एवरेज पूछी गई थी 86, 24, 84, 77। इनकी एवरेज आप इस तरह से निकालेंगे, आप इन चारों को जमा करेंगे और जो जमा के बाद हासिल होगा आप उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जवाब आएगा 67.75। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में से एमसीक्यू था, सॉलिड वेस्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सीवेज इज इन डैश फॉर्म, ये सस्पेंडेड होता है। उसके बाद था ए सेक्सुअल थिक स्पोर विद नॉन मोटाइल कैपेबिलिटी, इसको हमने पिछली वीडियो में मिस्टेक की थी, अकाइनेट्स कहा था, हालांकि ये हिप्नोस्पोर्स होते हैं। अकाइनेट्स वेजिटेटिव स्पोर्स हैं, इसका करेक्ट आंसर है हिप्नोस्पोर्स। उसके बाद था लाइट लीस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, इसका हमने पिछले लेक्चर में स्टेटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट पढ़ा था, इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन लाइट जो है वो लीस्ट एब्जॉर्ब की जाती है। उसके बाद मैकेनिज्म पूछा गया था कि ऑक्सीजन प्ले रोल इन सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन बाय, इसका करेक्ट आंसर है बाय प्रोमोटिंग एसीसी सिंथेज, और इसका रेफरेंस भी इधर पिक्चर में मैंने दिया हुआ है, एक मशहूर रिसर्च वेबसाइट के रेफरेंस से। उसके बाद व्हाट आर फाइटोसिम्बियोंट मेंबर्स ऑफ लाइकन, इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन एल्गी। इसका बाद लोग कह रहे हैं कि एस्कोमाइकोटा, तो एस्कोमाइकोटा फाइटोसिम्बियोंट नहीं है बल्कि माइकोसिम्बियोंट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका करेक्ट आंसर है राइजोबियम। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेड फ्लैशी मास ऑन द सीड प्रेजेंट इन एफिड्रा साइकस फाइनस एबीज, ये आप देख सकते हैं टेक्सास का जो एरिल है, इसको फ्रूट के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये सीड से एक मास डेवलप होता है जो फ्रूट जो सीड के अराउंड प्रेजेंट होता है, और ये आपको टेक्सास में देखने को मिलता है, बाज़ औक़ात एबीज में भी पाया जाता है और एफिड्रा में भी पाया जाता है। तो इसकी आपने कंप्लेंट करनी है, क्योंकि इसमें से कोई भी मोस्ट सूटेड आंसर नहीं है। जी ये थे हमारे जो एमसीक्यू थे जिनके हमने करेक्शन किए, और जो स्किप हो गए थे करेक्शंस एंड ओमिशंस के नाम से ये वीडियो आप देख रहे हैं। उसके अलावा आपने अगर पीपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी और बॉटनी की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। मज़ीद बायोलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।